बूढ़ अंधा धृतराष्ट्र बैठा है राजगद्दी पर। ऐ दुर्योधन ऐ दुशासन तुम द्रौपदी का चिरहरण क्या को। अंधा धृतराष्ट्र बैठा है राजगद्दी पर। ऐ दुर्योधन ऐ दुशासन तुम द्रौपदी का चिरहरण क्या करो। आज संदेश खाली पहले नूह हुआ हरियाणा का, फिर उत्तराखंड का हल्द्वानी हुआ, आज संदेश खाली और पश्चिम बंगाल। जिस प्रकार से हो रहा है, सब के सब हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चाहे पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी, आकर हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा है न, हम शाहजहां को हम गिरफ्तारी का रोक नहीं लगाए हैं। मैंने गिरफ्तारी होगी, वह हो सकता है 2 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, जब तक मायावती रहे तब तक नहीं हो। गिरफ्तारी तो होगी। आज देश में विचित्र परिस्थितियां हैं। कोई भी संस्था में बैठे हुए व्यक्ति कोई भी जिम्मेवारी को समझ नहीं पा रहे हैं और सभी टालना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में हमको खुशखबरी है, इस बीच में हमको बहुत बड़ा खुशखबरी है। इसमें अपने तो वकील साहब हुए, अपना तो रास्ता निकालना पड़ेगा। वो पार्टी लगे, वो पार्टी लगा, हमको तो फिसवा चाहिए, हमको तो फिसवा चाहिए। हमको तो बुद्धि अपना लगाना है, अपना भरण पोषण करना, तो हमारा भी लाभ है इसमें। आज आपको ज्ञातव्य होगा, जो महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत, वहाँ के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख जी, हम सीबीआई जांच का आदेश नहीं देंगे, हम सीबीआई जांच का आदेश नहीं देंगे। दिल्ली महाराष्ट्र पुलिस जांच करने में सक्षम है, नहीं दिल्ली पुलिस, नहीं महाराष्ट्र पुलिस जांच किया, नहीं वो जांच किया, और नहीं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिला। लेकिन इन लोगों का खटिया खराब हो गया। आदित्य ठाकरे दिन में क्यों बार खोलता है, रात में क्यों नहीं खोला रहता है? रात में भी खोला रहना चाहिए, दिन में भी खोला रहना चाहिए। और उद्धव ठाकरे साहब प्रधानमंत्री बनते थे, अनिल देशमुख कहाँ हैं कोई पते नहीं चल रहा है। हमको 100 करोड़ टका चाहिए, सब के सब उजड़ गए। अब पार्टी इनका क्या बचा है, क्या ये कहाँ पर बचे, कहाँ पर इनका सत्ता है, कहाँ पर ये। तो अब बूढ़ गयो सकल समाज रही प्रथम लोग मोह सा। जब आचरण विहीन राजनीति करते हैं तो अंजाम वही होता है। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी का सरकार चला गया, उसी प्रकार से ये ममता बनर्जी का सरकार जाएगा। जब आपका आचरणहीन राजनीति होगा तो वही होगा जो जिस प्रकार उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई, उसी प्रकार से ममता बनर्जी की भी सरकार चली जाएगी। क्या हुआ था महाभारत में? आप देखे, आप सुने होइएगा, टीवी में तो देखे, पढ़े कि नहीं पढ़े। एक द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। महाभारत में द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। और रावण का नाश कैसे हुआ? सीता का अपहरण किया था रावण ने। सीता का अपहरण किया था रावण ने,
और द्रौपदी का चयन किया था महाभारत में कौरव ने। दोनों की सत्ता चली गई, दोनों का सर्वनाश हो गया। हमें बधाई हो जो इस प्रकार के आचरण की धारा पश्चिम बंगाल बहुत दिनों से, आज से 30 वर्ष से, 30 वर्ष 40 वर्ष से वहाँ पर आम हिंदुओं को, आम जनों को तहस नहस उठा दिया गया। चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, वो चाय बागान में पश्चिम बांग्लादेश से लोग आकर के यहाँ पर वे 10 की संख्या में सत्ता में वे थे और अपना आधार कार्ड बना लिए, अपना ज़मीन खरीद लिए, अपना रह गए। और वहाँ पर जो स्थानीय जाति विभाग में विभाजित थे उनको धक्का मार के भगा करके छुराबाजी करके अपना जगह बना लिए। और आज देखिए पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से तांडव हो रहा है। वह जो कहता है कि शेख जहाँ को आप गिरफ्तार कीजिए, वह एक व्यक्ति है। वहाँ पर सैकड़ों महिलाओं के साथ जाति की गई है और सैकड़ों लड़का है वहाँ पर। ऑफिस में क्या कहता था वह व्यक्ति, जो जब तक हमारे कार्यकर्ताओं का मन में भर नहीं आता है तो कितने लोग होंगे, सैकड़ों हजारों होंगे। महिलाओं को, लड़कियों को उठा करके ले आता था। अब हमको फायदा क्या हुआ? तो पश्चिम बंगाल अब खाली हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने NRC और CA को लागू किया, चुनाव से पहले लागू होगा, लागू कर देंगे। पश्चिम बंगाल हमारा खाली हो जाएगा। ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, आपके घर में, आपके गांव में, आपके समाज में, आपके ज़िला में, आपके राज्य में, कहीं कहीं सब जगह आप इनको देखते होइएगा। तो बाउंड्री पर रहा है। अभी मणिपुर से जो आया, मणिपुर में जो तांडव हुआ, तो वह म्यांमार से आता है और वहाँ बचाव काज से बाउंड्री दे रहा है। 10 किलोमीटर बाउंड्री पर भी गया है। तो वह जो राज्य से मोदी जी तो सीधा डिसीजन दे देते हैं कि नहीं, ये काम कॉलेजियम सिस्टम को यही लागू किए थे। ये मणिपुर में जब हिंसा हुआ तब इनका दिमाग चौंका, तो अब ये बाउंड्री देने के लिए 16 किलोमीटर तक अंदर आ सकते थे। वो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर के अंदर में म्यांमार के लोग आ सकते थे। जब यह समस्या विकट हो गया मणिपुर में, तब इन्होंने कहा कि नहीं, बाउंड्री दीजिए, बाड़ लगाइए, बिजली का लाइन दोहराइए, वहाँ पर जवानों को वापस को तैनात कीजिए। तो अब बांग्लादेश में भी छिटपुट होते रहता है, तो वहाँ पर भी अब उसका बाड़ लगाया जाएगा। उसका जो आवागमन है उसको रोक दिया जाएगा। और जितने भी बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में बसे हुए हैं, सबको उसी प्रकार से भगा दिया जाएगा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से भाग गया। उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य नहीं है पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश पूरे भारत को नहीं, विश्व के आतंकवाद को संचालित करता था। उत्तर प्रदेश यहाँ पर मायावती की सरकार रहा हो, या अखिलेश यादव की सरकार हो, कि मुलायम यादव की सरकार हो, कि राजनाथ सिंह की सरकार हो, कि कल्याण सिंह की सरकार हो, सबों राज्यों में, और अखिलेश यादव जी की सरकार में तो और ज़्यादा हिंसा होता रहा। वहाँ पर दंगा करने के लिए, वहाँ पर हर जिला में दंगा आई। आज दंगा काहे नहीं होता है? आज दंगा क्यों नहीं हुआ है? तो नहीं, दंगा अब नहीं होगा, क्योंकि
जो पाकिस्तानी, जो बांग्लादेशी, जो रोहिंग्या मुसलमान, उनको खोजा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उनको खोजा जा रहा है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अब हल्द्वानी हो या नूह हो, वहाँ से तो भागे, घर तो टूट गया आपका। तो उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल से भी आप भागेंगे, पश्चिम बंगाल को खाली करना पड़ेगा। इसके लिए सत्ता में जो बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, आज शेख जहां को गिरफ्तार करे या नहीं करे, ममता बनर्जी गिराते हुए गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन कभी नहीं तो कभी तो गिरफ्तारी होगी, कभी न कभी तो उनका पराभव होगा। हाईकोर्ट रोक लगावे कि नहीं लगावे, सुप्रीम कोर्ट मामला खारिज करे कि नहीं करे, सुनवाई हो या नहीं हो, लेकिन महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण के बाद और रामायण में सीता जी के अपहरण के बाद रावण का खानदान, रावण का सत्ता दोनों चला गया और महाभारत में कौरव का सर्वनाश, राज भी चला गया और खानदान भी चला गया। यह तो आप देखा, ये तो आपने देखा, तो ये तो होगा ही ना। आप नहीं कुछ कीजिए। मैंने राष्ट्रपति जी से अपील किया कि सरकार बर्खास्त कीजिए पश्चिम बंगाल का, अभी तक नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी भी कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनको भी चुनाव लड़ना है। गृह मंत्री जी वह सामने आ नहीं सकते हैं। हम गृह मंत्री बनना था, बन गए, हम काहे के लिए इतना टेंशन लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम है, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम है, तो कहीं से भी आपको न्याय नहीं मिलेगा, कहीं से भी आपको न्याय की संभावना नज़र नहीं आती है। तो अब क्या करेंगे, तो पश्चिम बंगाल का भारत तो इस प्रकार से तहस नहस हो जाएगा। तहस नहस नहीं होगा। ये हमारा देश जो है भारत, यह भी एक धार्मिक नाम पर है। और ये जो है, आज से 1.5 लाख वर्ष पहले भगवान राम यहाँ आए थे, उनका ये देश है, उनका देश है। आप बागवानी करते हैं ना, तरह तरह का फुलवारी लगाते हैं, हर तरह का उसका देखभाल भी करते हैं, चाहे किचन गार्डन हो या फूल उगावे, जो भी आप करते हैं, आप कितना अच्छा से देखते हैं। और कोई भी व्यक्ति का मजाल नहीं है आपका एक तो फूल तोड़ ले। तो हम भगवान राम का फूल हैं, हमको क्या दिक्कत है? हमको तो वही दिक्कत है कि आपका तो रावण का जिस प्रकार से सर्वनाश हुआ, जिस प्रकार से कौरव का वंश का नाश हुआ, उसी प्रकार से सिख जहाँ ये सत्ता, ये जो आचरण विहीन राजनीतिज्ञ है, आचरण विहीन राजनीतिक जो है, उनका सर्वनाश हो जाएगा। महाभारत में भी आचरण विहीन राजनीति है और रामायण में भी, रामचरितमानस में भी और रावण में भी आचरण विहीन राजनीति था। जो वन जोड़ किसे ने बलकावा, मच्छर काहे कलंक लावा, चिंता सांप ने को नहीं खाया, कहने पद पाए बोहाया। पद पाने से बोहा जाते हैं। ममता बनर्जी हो या शेख जहाँ हो या ये राज्य सरकार हो या वो राज्य सरकार है, दिल्ली का देखते हैं ना, NGO चला रहा था और वह आशीष महल में रहता है, आशीष महल में रहता है। तो यह हमारे लिए अच्छा हुआ। पश्चिम बंगाल खाली होगा, पश्चिम बंगाल खाली होकर रहेगा। थैंक्स।